सर सर तेजस्वी सर इधर इधर तेजस्वी इधर इधर तेजस्वी सर तेजस्वी सर अरे आगे से हटिए आगे से हट जाओ। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, आज से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो चुका है और सदन के अंदर से तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। आपको ये तस्वीर विधानसभा की नजर आ रही होगी, जहां तमाम विधायक और मंत्री बैठे हुए हैं। लेकिन बड़ी खबर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज दर्द में कड़ाहते हुए विधानसभा पहुंचे, लंगड़ाते दिखाई दिए, क्योंकि राजद ने बीते दिन ही अपने ऑफिशियल पेज से ये जानकारी दी थी कि नेता प्रतिपक्ष को गंभीर चोट लगी है। उनके पैर के अंगूठे का जो नाखून है वो ठोकर लगने से उखड़ गया था और उसकी तस्वीरें भी साझा की थी। और उसके बाद से ऐसा माना जा रहा था कि शायद आज सदन में तेजस्वी यादव नहीं पहुंचेंगे। लेकिन देखिए, तस्वीरें विधानसभा की है, आपको तेजस्वी यादव बैठे नजर आएंगे। और जब अध्यक्ष ने संयुक्त बैठक के लिए तमाम विधायकों से, मंत्रियों से अनुरोध किया कि अब सेंट्रल हॉल में चलिए, वहां राज्यपाल का अभिभाषण होगा, और तेजस्वी यादव समेत जो तमाम महागठबंधन के और सत्ता पक्ष के विधायक थे वो जब उठकर जाने लगे, उस दौरान भी आप देखेंगे कि किस प्रकार से तेजस्वी यादव धीरे धीरे उठते हैं, धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते नजर आते हैं, लंगड़ाते दिखाई देते हैं। पहले ये पूरा वीडियो जो विधानसभा आज शुरू हुआ है उस दौरान अध्यक्ष ने क्या कहा है वो पहले आप देखिए। माननीय सदस्यगण, अष्टादश बिहार विधानसभा के इस बजट सत्र में आप सबों का स्वागत है। वर्तमान सत्र में कुल 19 बैठकें निर्धारित है। इसमें सभी विभागों का बजट सदन द्वारा पारित किया जाना है। इसके अलावा वर्ष का प्रथम सत्र होने के कारण इसमें माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण भी होगा। बजट सत्र केवल एक औपचारिक संसदीय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जनता का आशाओं, राज्य की प्राथमिकताओं और भविष्य की दिशा तय करने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। यह वह समय होता है जब हम अपने विचारों, नीतियों और संकल्पों को जनहित की ठोस योजनाओं में रूपांतरित करते हैं। बिहार की जनता ने हम पर जो भरोसा जताया है वह केवल राजनीतिक प्रतिनिधित्व का तक सीमित नहीं है। यह भरोसा सुशासन, विकास, सामाजिक न्याय और जवाबदेही से जुड़ा हुआ है। इस सत्र में होने वाले चर्चा राज्य की व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि, आधारभूत संरचना और सामाजिक कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विषयों को नई दिशा देने वाली है। मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि सत्र को हम सकारात्मक, रचनात्मक और परिणामोन्मुखी बनाएं। यह सदन संवाद, मर्यादा और पारस्परिक सम्मान का मंच बना रहे, यही हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। क्योंकि सदन गरिमा केवल नियमों से नहीं बल्कि हमारे आचरण, भाषा और दृष्टिकोण से भी तय होती है। यह सब लोकतांत्रिक मर्यादा की सीमा में रखकर होनी चाहिए। हम सबको मिलकर बेहतर बिहार बनाना है। अंत में मैं आशा करता हूं यह सत्र सौहार्द, अनुशासन और रचनात्मक ऊर्जा के साथ सफलतापूर्वक संपन्न होगा। आप सभी के सहयोग से सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा। इसी विश्वास के साथ मैं इस बजट सत्र के सफल संचालन की कामना करता हूं। माननीय सदस्यगण, अब से कुछ देर बाद यानी 11:30 बजे विस्तारित भवन के सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों के एक साथ समवेत बैठक में माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा। माननीय राज्यपाल महोदय का स्वागत करने और उन्हें सेंट्रल हॉल तक लाने के लिए मैं विस्तारित भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर जाऊंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग भी इस हेतु निर्धारित स्थल पर आएंगे। इस बीच आप सभी माननीय सदस्य चलकर सेंट्रल हॉल में अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के पश्चात पुनः इस सभा विषम में आज के निर्धारित शेष कार्य होंगे। अतः आप सभी
माननीय सदस्यगण अभिभाषण समाप्त होने के तत्काल बाद सेंट्रल हॉल से आकर इस सदन में अपना स्थान पुनः ग्रहण कर लेंगे। अब आगे कार्रवाई सेंट्रल हॉल में होगी। तो अभी आपने देखा ये तमाम तस्वीरें जो है वो विधानसभा की हैं और आज से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो चुका है। राज्यपाल का अभिभाषण अब से थोड़ी देर में शुरू होगा और विधान परिषद और विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं सभी एक साथ संयुक्त रूप से इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो अनुमान लगाए जा रहे थे, जो कयास लगाए जा रहे थे कि राजद ने इस बात की जानकारी दे दी है कि तेजस्वी यादव को अंगूठे पर चोट लगी है और उनका पैर का जो नाखून है अंगूठा का वो उखड़ गया है और ये चोट 25 जनवरी को लगी है और बजट सत्र के ठीक एक दिन पहले ये जानकारी दी गई, तो माना जा रहा था कि शायद तेजस्वी यादव सदन में मौजूद नहीं रहेंगे। लेकिन देखिए तेजस्वी यादव सदन पहुंचे, दर्द में कराहते हुए पहुंचे, लंगड़ाते दिखाई दिए, लेकिन सदन में हाजिर हैं और बजट सत्र की शुरुआत हो चली है। उम्मीद की जा रही है कि सरकार को घेरने का काम जो विपक्ष है वो करेगा। देखना होगा कि इस नई सरकार के गठन के बाद तेजस्वी यादव क्योंकि नेता प्रतिपक्ष हैं तो किस प्रकार से सरकार को घेरने का काम करते हैं, किन मुद्दों पर सरकार से जवाब मांगते हैं और सवाल करते हैं। बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।